कन्नन, उस ग्रुप फोटो को एक बार फिर लेना होगा। अम्माई अभी तक नहीं आई थी, किसी ने पीछे से पुकारा। कन्नन ने पलटकर देखा, मुस्कुराते चेहरों का एक समूह। कैमरे के व्यूफाइंडर से देखने पर उन मुस्कानों में कई भाव दिखाई दिए, कुछ ईमानदार, कुछ केवल औपचारिकता निभाने के लिए। नए नवेले कपड़ों की चमक और भव्यता के बीच कन्नन का कैमरा उन बिना आत्मा वाली मुस्कानों को भी कैद कर रहा था। श्रीमंगलम थरावट परिवार सचमुच एक उत्सव का माहौल था। कारण था कार्नवर प्रमुख गोविंदन नायर की पोती माया की शादी। नादस्वरम की मधुर धुन, मोगरे के फूलों और चंदन की अगरबत्ती की मिश्रित सुगंध, रेशमी साड़ियों का रंग बिरंगा वैभव और सोने के गहनों की चमक, सब मिलकर एक शानदार दृश्य बन रहा था। कन्नन केवल एक फोटोग्राफर नहीं था, वो दृश्यों का संग्रह करता था। हर क्लिक में वो एक पल, एक भाव, एक कहानी को अपने कैमरे में कैद करता था। लोगों की आंखों की चमक, उंगलियों का हल्का कांपना, होठों पर छिपी निराशा, कुछ भी उसकी नजरों से नहीं बचता था। इसी बीच उसने वो दृश्य देखा। दुल्हन माया शीशे के सामने आखिरी बार सज संवर रही थी। उसके गले में पीढ़ियों की छुअन से चमकता नागपट थाली गहना झिलमिल रहा था। दादी ने प्यार से उसे पहनाया और माया की आंखें नम हो गईं। कन्नन ने उस भावनात्मक पल को अपने लेंस में कैद कर लिया। उसी कमरे के एक कोने में लता थी, माया की दूर की रिश्तेदार। पति की मृत्यु के बाद एक बच्ची के साथ अकेले जीवन जीने वाली एक गरीब महिला। उसकी आंखों में माया के लिए अपार स्नेह था। वह उस नागपट थाली को श्रद्धा से देख रही थी। कन्नन ने गौर किया कि उस नजर में लालच नहीं, बल्कि किसी पुरानी सुंदर याद की चमक थी। कन्नन ने चुपके से उसका भी एक चित्र खींच लिया। जब भोज का माहौल शुरू हुआ, दुबई से आए मामा शिवन एक राजा की तरह खड़े थे। महंगे उपहारों के पैकेट, नोटों की गड्डियां। वो अपनी संपत्ति का जोर शोर से ऐलान कर रहे थे, लेकिन उनकी हंसी के पीछे कहीं एक तनाव छिपा था, ऐसा कन्नन को लगा। शायद ये उसका वहम था। सब कुछ सुंदरता से समाप्त हो रहा था। दुल्हन विदाई के लिए तैयार थी। तभी एक चीख गूंजी, नागपट थाली गायब है। माया की मां की आवाज ने भीड़ को स्तब्ध कर दिया। उत्सव का माहौल एक युद्ध के मैदान में बदल गया। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, कहीं होगा, अच्छे से देखो, गोविंदन नायर ने कहा। लेकिन कमरे की तलाशी के बाद भी गहना नहीं मिला। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। लोग एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। चोर का चेहरा किसके पास था? तभी किसी ने जहरीला बीज बोया। मैंने लता को उस कमरे के आसपास घूमते देखा था। सब जानते हैं कि उसे पैसे की सख्त जरूरत है। एक पल के लिए वहां पूर्ण सन्नाटा छा गया। फिर सभी की नजरें लता की ओर मुड़ी। वह असहाय, कुछ समझ न आने की स्थिति में खड़ी थी। मैंने कुछ नहीं लिया। उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। लेकिन किसी ने नहीं सुना। गरीबी एक अपराध की तरह उसे घेर रही थी। शिवन मामा आगे आए। लता, सच बोल दे तो हम इसे यहीं खत्म कर सकते हैं, वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी। परिवार की इज्जत मत खराब कर। उनकी आवाज में सहानुभूति नहीं, बल्कि अधिकार का स्वर था। आधे घंटे में पुलिस आ गई। अनुभवी इंस्पेक्टर जॉर्ज को मामला आसान लगा। एक स्पष्ट लक्ष्य था, गरीब असहाय रिश्तेदार। पूछताछ शुरू हुई। बाहर आंगन में आम के पेड़ के नीचे लता की 7 साल की बेटी मीनू अम्मा कहकर रो रही थी। कन्नन ने उसे देखा। वो दृश्य उसके सीने में एक चिंगारी की तरह चुभा। उसने सोचा, वो हजारों तस्वीरें जो उसने खींची थीं, एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने तैर गईं। वह उस शादी के हर पल का साक्षी था। उसका कैमरा वहां की तीसरी आंख था। नहीं, उस बच्ची की सिसकियों के सामने मैं आंखें बंद नहीं कर सकता। कन्नन ने फैसला किया। उन तस्वीरों में सच होगा। मुझे उसे ढूंढना होगा। लता का असहाय चेहरा और मीनू का रोना उसके नैतिक संकट को एक दृढ़ निश्चय में बदल चुका था। उस रात कन्नन सो नहीं सका। शादी के शोर के थमने के बाद भी उसके छोटे से स्टूडियो में विचारों की लहरें उठ रही थीं। स्टूडियो का किराया बकाया था। नया लेंस खरीदने का इंतजार महीनों से चल रहा था। इस शादी से मिलने वाला पैसा उसके लिए जरूरी था। अगर वो परिवार के मामले में दखल देगा तो शायद ये पैसा ना मिले और बदनामी ही हाथ लगे। लेकिन मीनू का चेहरा एक सवाल की तरह उसके दिमाग में अटक गया था। कन्नन ने अपना लैपटॉप खोला। हजारों तस्वीरें, कहां से शुरू करें? उसने तस्वीरों को समय के क्रम में व्यवस्थित किया। प्रत्येक तस्वीर के मेटाडेटा में सटीक समय दर्ज था। माना जा रहा था कि चोरी दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच हुई।
उसने उस समय की तस्वीरों पर नजर डाली। पहला घंटा निराशाजनक था, केवल मेहमानों और समारोहों की तस्वीरें। तभी उसे एक विचार आया, लता उस समय कहाँ थी, यह पता करना होगा। उसने खोज जारी रखी। समय 2:10। भोज के पंडाल से एक तस्वीर। मेहमानों को पत्तल परोसने वालों के बीच पृष्ठभूमि में लता की एक धुंधली आकृति। उसने जूम किया। हाँ, ये लता ही थी। वो पापड़ परोस रही थी। समय 2:15। एक और तस्वीर। लता रसोई के दरवाजे से बाहर आ रही थी। समय 2:25। रसोई में बर्तन समेट रही एक महिला की तस्वीर के पीछे लता किसी से बात करती दिखी। कन्नन का दिल जोर से धड़का। इस समय के दौरान लता उस कमरे के पास कहीं नहीं थी। वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी। लेकिन क्या यह कोर्ट में साबित हो सकता है? केवल ये तस्वीरें काफी नहीं थी। उसने फिर से खोज शुरू की। इस बार निशाना वह कमरा और उसका आसपास का क्षेत्र था। समय 2:15। एक अनदेखी तस्वीर। बरामदे से गुजरते शिवन मामा का साइड प्रोफाइल। उनकी चाल में जल्दबाजी थी। उनका रास्ता उस कमरे की ओर था। यह कोई सबूत नहीं था। वो वहां किसी भी कारण से जा सकते थे। कन्नन निराश होकर अगली तस्वीरों की ओर बढ़ा। अगली सुबह शिवन का फोन आया। कन्नन, एल्बम बनाने के लिए तस्वीरें जल्दी चाहिए। मेरे घर आ, हम मिलकर चुन लेंगे। कन्नन को शक हुआ कि ये एक जाल हो सकता है। फिर भी वो गया। शिवन के आलीशान घर में बैठकर उसने लैपटॉप खोला। शिवन ने हर तस्वीर को गौर से देखा। माया के कमरे की तरफ से कोई अच्छी तस्वीर नहीं मिली। शिवन ने सहजता से पूछा। वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। कन्नन ने बात टाल दी। मैं अपना फोन चार्जर लेने गया था। तुमने मुझे देखा? कन्नन का मन कांप गया। यह सवाल नहीं, चेतावनी थी। नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसने झूठ बोला। वहां से निकलते समय कन्नन को यकीन हो गया कि उसका शक सही दिशा में था। शिवन कुछ छिपा रहा था। उस रात स्टूडियो बंद करके घर जाते समय एक कार ने रास्ता रोका। उसमें से शिवन उतरे। देख कन्नन, तू बस एक फोटोग्राफर है। जो देखता है उसे कैमरे में कैद कर पैसे ले और चला जा। परिवार के मामले में दखल मत दे, इसके परिणाम बड़े होंगे। लता चोर है, पुलिस इसे साबित कर देगी। अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। डर से कन्नन का शरीर कांप गया। उसने सिर हिलाया, लेकिन भीतर डर के ऊपर न्याय की जिद हावी हो रही थी। घर पहुंचकर वो फिर लैपटॉप के सामने बैठा। उसके हाथ कांप रहे थे। शिवन के हर शब्द ने उसे और दृढ़ कर दिया। अब पीछे नहीं हटना, उसने मन में ठान लिया। उसने फिर से तस्वीरें देखी। शिवन 2:15 पर कमरे की ओर गए। उसके बाद क्या हुआ? समय 3:30। थरावट के आंगन में मेहमानों के साथ हंसते बतियाते शिवन की एक तस्वीर। कन्नन ने उस तस्वीर को गौर से देखा। कुछ गड़बड़ थी। क्या? उसने पुरानी तस्वीरों से तुलना की। तभी उसे समझ आया। सुबह से शिवन हल्के नीले रंग की कसावू धोती पहने थे, लेकिन इस तस्वीर में वो गहरे लाल रंग की धोती में थे। शादी के बीच में कपड़े क्यों बदले? इसकी क्या जरूरत थी? कन्नन के दिमाग में बिजली कौंधी। उसने 2:15 से 3:30 के बीच की सभी तस्वीरें फिर से देखी। व्हाइट शॉर्ट्स, ग्रुप फोटोज, कहीं कोई सुराग। आखिरकार उसे वो मिल गया। समय लगभग 2:45। आंगन में बच्चों के खेलने की एक तस्वीर। तस्वीर के दाहिने कोने में, जहां कोई ध्यान नहीं देता, एक केले के पेड़ के नीचे कचरे के डिब्बे के पास कुछ लपेट कर रखा था। कन्नन ने अधिकतम जूम किया। पिक्सल धुंधले होने लगे, लेकिन वो स्पष्ट था। हल्के नीले रंग की वो कसावू धोती, इसके किनारे पर एक हल्का काला दाग, शायद पुराने मखमली डिब्बे की धूल। मिल गया। कन्नन अनायास चिल्ला पड़ा। यह था सबूत। बिना किसी को पता चले गहना चुराकर, कपड़े बदलकर सबूत मिटाने की कोशिश करने वाले शिवन का चित्र अब पूरा था। अगले ही पल कन्नन ने शादी में मिले युवा कांस्टेबल प्रवीण को फोन किया। सर, मुझे कुछ बताना है। लता चोर नहीं है, उसने संक्षेप में सब बताया। प्रवीण को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन कन्नन की आवाज में विश्वास ने उसे सोचने पर मजबूर किया। कल सुबह इंस्पेक्टर लता को गिरफ्तार कर सकता है। उससे पहले कुछ करना होगा, प्रवीण ने चेतावनी दी। समय तेजी से बीत रहा था। कन्नन सीधे श्री मंगलम थरावट पहुंचा। गोविंदन नायर से मिला। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सबको बुलाइए। माया के चुराए गए गहने के बारे में है। कन्नन के चेहरे की गंभीरता देखकर गोविंदन नायर मान गए। आधे घंटे में थरावट के हॉल में सब जमा हुए। लता डर से एक कोने में सिमटी थी। शिवन मामा गुस्से से कन्नन को घूर रहे थे।
कन्नन ने अपना लैपटॉप वहां के बड़े टीवी से जोड़ा। कमरे में सांस रोके सन्नाटा था। मैं एक फोटोग्राफर हूं। मेरा काम जो दिखता है उसे कैद करना है। कभी कभी कैमरा वो देख लेता है जो हम नहीं देखते। कन्नन ने शुरुआत की। पहले उसने स्क्रीन पर लता की रसोई के पास वाली तस्वीरें दिखाईं। हर तस्वीर का समय उसने जोर से बताया। चोरी के समय लता यहां थी। वह उस कमरे तक नहीं पहुंच सकती थी। कमरे में हल्की सी सरगोशी हुई। अगली तस्वीर में शिवन बरामदे से जाते दिखे। शिवन ने तिरस्कार से हंसा। मैंने कहा था ना, मैं चार्जर लेने गया था। हां, आप गए, कन्नन ने कहा, लेकिन जब आप लौटे आप वही इंसान नहीं थे। अगली तस्वीर में नए कपड़ों में हंसते शिवन दिखे। आपने कपड़े क्यों बदले शिवन मामा? शिवन का चेहरा फीका पड़ गया। वो, मेरी धोती पर करी गिर गई थी, वो हकला गए। ऐसा था? कन्नन की आवाज सख्त हुई। या पुराने मखमली डिब्बे की धूल की वजह से? अंतिम तस्वीर स्क्रीन पर उभरी। कचरे के डिब्बे के पास छोड़ी गई नीली धोती का क्लोजअप। जूम करने पर उसका काला दाग साफ दिख रहा था। कमरा एक पल के लिए ठहर गया। सभी की नजरें शिवन की ओर मुड़ी। उनका घमंड भरा चेहरा टूटने लगा। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। मुझे पैसे की जरूरत थी। शिवन फूटकर रो पड़े और जमीन पर बैठ गए। मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया। मैं सबके सामने हारा हुआ नहीं दिखना चाहता था। माफ कर दो। सच अपनी सारी कुरूपता के साथ सामने आ चुका था। पुलिस आई और शिवन को ले गई। लता को सबने सहानुभूति से देखा, माफी मांगी। वो चुप रही। उसकी आंखों में आत्मसम्मान की चमक और बढ़ गई थी। कई दिन बाद जब कन्नन अपने स्टूडियो में था, गोविंदन नायर आए। उन्होंने कन्नन के हाथ में एक चेक रखा। शादी की फीस से 2 गुना से ज्यादा। यह तुम्हारी ईमानदारी के लिए है। इससे तुम अपना स्टूडियो नवीकरण कर सकते हो, उन्होंने कहा। कन्नन ने मुस्कुराकर इसे स्वीकार किया। उस शाम वो लता के छोटे से किराए के घर गया। उसके हाथ में एक फ्रेम की हुई बड़ी तस्वीर थी। शादी के दौरान चुपके से खींची गई तस्वीर, लता और उसकी बेटी मीनू प्यार से गले लगे हुए। उनकी मुस्कान में ऐसी चमक थी जो दुनिया के किसी गहने से नहीं मिल सकती थी। उसने वो तस्वीर उन्हें दी। लता की आंखें नम हो गईं। ये आभार के आंसू थे। वापस लौटते समय कन्नन ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा कि वह केवल एक फोटोग्राफर नहीं है। कभी कभी सच खोजने के लिए एक क्लिक काफी होता है। कैमरे का क्लिक या फिर विवेक का क्लिक।